तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट सिलेबस से संबंधित जो कक्षा 1 से 5 का सिलेबस है हम आपके लिए लेकर आए हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इस बार, जिसे सीबीटी भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। आपको एक बार मैं पैटर्न या स्ट्रक्चर दिखा दूं तो बाल विकास और शिक्षण विधि, हाँ जी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो 30 क्वेश्चन होंगे वो 30 मार्क्स के दिए गए हैं। बाकी बात करें मैथ्स की, मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। आगे बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन, ये 30 और 30 ही रहेंगे। बात करें अगर हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो होगी हिंदी होगी, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और जो हमें द्वितीय या सेकंड लैंग्वेज चॉइस करनी होगी वो 3 भाषाएं दी गई हैं, उसमें अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। तो अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक भाषा में चयन करनी होगी। ठीक है दोस्तों, और वो हम फॉर्म में भर भी चुके होंगे, बहुत से अभ्यर्थी भर भी चुके होंगे फॉर्म में अपनी जो द्वितीय लैंग्वेज है कि इंग्लिश ली है या संस्कृत ली है। ठीक है, वो भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अगर बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है सीबीएसई, हाँ जी, सीबीएसई का नोटिफिकेशन दिया गया है ये दिसंबर 2021 के संदर्भ में। और इसमें दिया भी गया है कि सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में होगा और जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी वो 16 दिसंबर 2021 से 21 के बीच में कंडक्ट होंगी। और पूरे भारत में अगर बात करें तो 20 भाषाओं में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं पाठ्यक्रम की संरचना और विषय वस्तु के बारे में। तो 1 से 5 तक या पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम कि पेपर फर्स्ट में क्या रहने वाला है। तो पेपर फर्स्ट जो दिया गया है उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। प्राथमिक स्तर का रहेगा ये। शुरुआत करते हैं बाल विकास और अध्यापन से, या बाल विकास अध्यापन कला। अगर हम बाल विकास की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय का बालक कैसा होता है उसके बारे में जानकारी रखना या उसके विषय में समझाना। बात करें तो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं। विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, जिसमें शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण होंगे। पाइगेट, कोलरबर्ग्स और वाइगोस्टी, निर्माण और विवेचित संदर्भ, बाल केंद्रित और प्रभावी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग, लिंग की भूमिकाएं, लिंग के पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत भिन्नता, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, संदर्भ और व्यवहार। आगे बात कर लेते हैं शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थियों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, ये सभी के सभी इस सिलेबस में दिए गए हैं। आगे बात करें जो इसका ख खंड है पार्ट 1 का ही, तो उसमें समावेशी, हाँ जी, समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को समझना, ये 5 प्रश्न आएंगे। इसमें 5 प्रश्न आएंगे वो पूछे जाएंगे। गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों को उनकी आवश्यकताओं को समझना। अधिगम, हाँ जी, आगे बात करें अगर हम अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। आगे मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षक जो विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं को समझना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं जिसका घ या तीसरा पार्ट दिया गया है सी, अधिगम और अध्यापन। हाँ, अधिगम और अध्यापन। बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक। आगे चलते हैं।
बालकों के अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं जो सेकंड पार्ट रहने वाला है। तो दोस्तों वो होगा गणित। हाँ जी, गणित के विषय में बात कर लें। विषय वस्तु 30% रहेंगे और 30 ही उसके होंगे नंबर होंगे। तो विषय वस्तु होगी गणित की गणित, ज्यामिति होगी, आकार और स्थानीय समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं जोड़ना और घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न और राशि। ये गणित का जो 15 क्वेश्चन है इस तरह के आएंगे। और सीटेट में क्या होता है, 15 क्वेश्चन इसके जो होते हैं वो थ्योरेटिकल आते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान रखना, जो मैथ्स की हमारी एक पीडीएफ भी बनाई है हमने, थ्योरेटिकल मैथ्स की पीडीएफ भी बनाई है और इसकी एक वीडियो भी बनाई है। ठीक है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है, और उसमें पीडीएफ पड़ी हुई है हमारी गणित संबंधित जो शिक्षण है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा दोस्तों, सेकंड पार्ट की बात करें, अध्यापक कला संबंधी मुद्दे, तो गणित के क्षेत्र में ही होगा ये। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना होगा। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, हाँ जी, हमने एनसीएफ 2005 में भी एक वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें आगे, तो गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, और नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो दोस्तों ये गणित के 15 क्वेश्चन जो हैं थ्योरेटिकल के रहने वाले हैं, खासकर सीटेट में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाषा की। तो हमारी जो प्रथम भाषा होगी वो हिंदी होगी। तो इसमें क्या होगा, प्रथम जो भाषा होगी हिंदी में, भाषा बोधगम्यता। हाँ जी, भाषा बोधगम्यता में क्या होगा, अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना, 2 अनुच्छेद, एक गद्य और नाटक, एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें जो होंगे अनुच्छेद साहित्य, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूल हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे 15 जो नंबर होंगे ये बोधगम्यता से संबंधित होंगे। आगे बात करें भाषा विकास का अध्यापन कला, हाँ जी, जो हिंदी रहने वाली है, हिंदी भी जो है थ्योरेटिकल रहने वाली है। हालांकि मोस्टली थ्योरेटिकल ही होती है, नहीं तो 30 के 30 क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही होंगे, लेकिन जो 30 क्वेश्चन होंगे वो व्याकरण से होंगे, और जो 15 क्वेश्चन होंगे वो व्याकरण से होंगे, और जो 15 क्वेश्चन होंगे वो जो हैं भाषा विकास से संबंधित रहेंगे। कि आप भाषा या हिंदी के शिक्षक हैं और आप कक्षा 1 से 5 में पढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे उसका यूज़ करेंगे कि हिंदी के विद्यार्थी को हिंदी लिखनी नहीं आ रही, पढ़नी नहीं आ रही, उस तरह के क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जाएंगे। तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। भाषा विकास, हाँ दोस्तों, भाषा विकास का अध्यापन कला, तो अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में यूज़ कर सकता है या प्रयोग कर सकता है। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के कम्युनिकेशन के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल। हाँ जी, विकार की भी एक वीडियो बनी हुई है, विकार भी देख लीजिएगा। एक विकार तो इसमें कंपलसरी पूछा ही जाता है। ठीक है, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, हाँ जी, हमने अधिगम सामग्रियाँ भी बना रखी हैं, एक वीडियो अधिगम सामग्री पे बनी है, जैसे कि दृश्य श्रव्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, उसके लिए उसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पाठ्य वस्तु, मल्टीमीडिया भी उसी के क्षेत्र में आता है। कक्षा का बहुभाषीय संसाधन और उपचारात्मक अध्ययन, तो ये भाषा का हो गया दोस्तों 15 क्वेश्चन भाषा के। अगर हिंदी की बात करें तो 15 क्वेश्चन उसके व्याकरण के आएंगे और 15 क्वेश्चन भाषा से संबंधित आएंगे। बहुत लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। ठीक है दोस्तों, लेकिन सीटेट आसान होता है और यूपीटेट थोड़ा टफ होता है। हमारी द्वितीय भाषा रहने वाली है। अगर हम अंग्रेजी लेंगे तो अंग्रेजी, और हिंदी लेंगे संस्कृत लेंगे तो संस्कृत, या उर्दू लेंगे तो उर्दू। तो द्वितीय भाषा होगी उसमें सेम वही प्रोसेस होगा, बोधगम्यता। ठीक है दोस्तों, 30 पर्सन होंगे, 30
15% जो होंगे वो वही होंगे, 2 अनदेखे गण अनुच्छेद सीन अनसीन इंग्लिश में होंगे अगर बात करें। और संस्कृत में भी क्या होंगे, 2 अनदेखे गद्य अनुच्छेद होंगे इसके अंदर। और उसमें क्या करना होगा, हमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट पे, जो सेकंड पार्ट रहने वाला है संस्कृत का हमारा, या जो हमारी द्वितीय भाषा रहने वाली है, अंग्रेजी हो या फिर उर्दू हो, तो उसमें भी क्या होगा, भाषा विकास का अध्यापन कला, हाँ जी, अधिगम अर्जन, भाषा के सिद्धांत, सुनने बोलने कार्य करने के और एक उपकरण के रूप में प्रयोग, मौखिक लिखित में विचारों के कम्युनिकेशन के लिए किसी भाषा के अधिगम में निर्णायक भूमिका, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा बोधगम्यता। ठीक है दोस्तों, अध्यापन सामग्री मल्टीमीडिया वही रहने वाला है, जो हिंदी में था सेम वही कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, संस्कृत, उर्दू या अंग्रेजी में आ जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की, इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट की जो विषय वस्तु उसके संबंधित जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उसके रिकॉर्डिंग, तो परिवार और मित्र, संबंध, कार्यों और खेल, पशु, पौधे, 15 क्वेश्चन आएंगे इसमें। 15 क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे, मतलब परिवेश से संबंधित, कक्षा के परिवेश से संबंधित। द्वितीय पाएगा भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और पहनते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित नॉर्मल पर्यावरण जो पूछा जाता है वो 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जो हम 15 क्वेश्चन की बात करें तो 15 प्रश्न कैसे आएंगे पर्यावरण में, तो वो अध्यापन संबंधी आएंगे। दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि अध्यापन संबंधी तो 15 क्वेश्चन हर उसमें पूछे जा रहे हैं। उसमें आप पेडागोजी ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, थ्योरेटिकल वाला मैथ, हिंदी ले लीजिए, हिंदी में भी यही पूछे जाएंगे अध्यापन संबंधी, संस्कृत हो या इंग्लिश उसमें भी सेकंड जो भाषा है उसमें भी यही पूछे जाएंगे, और जो हमारा पर्यावरण है उसमें भी यही पूछे जा रहे हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सीटेट के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 से 5 में। अगर हम बात करें ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति, ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यावहारिक कार्य, चर्चा, सीसीई, शिक्षण सामग्री। दोस्तों इसमें भी आ गया शिक्षण सामग्री और समस्याएं, ये पर्यावरण में रहने वाला है। दोस्तों हमने आपको जो सीटेट फर्स्ट पेपर 1 से 5 तक का उसके बारे में विस्तार से बता दिया। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सभी को सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट की आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।